Mahira Khan, Atif Aslam, Hareem Farooq, 6th Hum Awards, Saturday, 28th July 2018. Tickets available at Ticketmaster. यार बताओ जरा। अच्छा तुम मुझे शाज़ियत की पिक्चर तो दिखाओ। दिखाती हूँ एक सेकंड। आई थिंक मैंने लव के ऑफिस का फोटो सेव किया। ओह ये वाह यार, इसकी तो कोई भी पिक्चर बुरी नहीं आती। हाँ, हैंडसम जो है इतना। ऐसा बॉयफ्रेंड बहुत कम लोगों को मिलता है। तुम ना बहुत खुशकिस्मत हो। सुनो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना उसकी। अच्छा मेरी माँ वो खुशकिस्मत है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा वो एनुअल प्रोग्राम के प्रिंट आउट्स ले लिए थे आपने? जी मैम कर दिए हैं। मैंने प्रिंट आउट्स निकाल के स्टाफ रूम में भी लगा दी हैं और फेसबुक पेज भी बना दिया है। वेरी वेल डन। भाई आपकी तो परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी है कि मुझे इस बार हेड गर्ल के लिए रेकमेंड करना ही पड़ेगा आपको। थैंक यू मैम। यू डिजर्व इट। वेरी वेल। लो भाई, अब यही कसर बाकी रह गई थी। अब ये हेड गर्ल भी बन जाएंगी। चुप करो। अच्छा यार लैपटॉप तो दे दो मुझे, ये असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए उसके बाद ले लेना। क्लास के बाद दूं? अच्छा चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ सिद्रा, रुक क्यों गई? कुछ नहीं। सब ठीक है ना? तुम कुछ घबराई हुई लग रही हो। तुम लोग जाओ, मैं बस आती हूँ। पता नहीं से अचानक क्या हो गया। चलो। नहीं शाज़िब, मैं नहीं भेज सकती। लेकिन क्यों नहीं भेज सकती? तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है क्या? मुझे तुमसे बहुत प्यार है शाज़िब। तो फिर एतबार नहीं है शायद। मुझे सबसे ज्यादा प्यार भी तुमसे है और सबसे ज्यादा एतबार भी तुम पर है। तो प्रूफ करो। शाज़िब तुम बहुत जिद्दी हो। मेरी एक दफा शादी हो जाने दो तुमसे, गिन गिन के बदले लूंगी। मैं सोच के बताऊंगी। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है। ऐसे कैसे हो सकता है? इसी नंबर से तो पिक्चर्स आई है सारी। हेलो शाज़िब, ये मैसेज तुमने मुझे किया है? मैंने कोई मैसेज नहीं किया। देखो शाज़िब, जो पिक्चर्स मैंने तुम्हें भेजी हैं किसी अननोन नंबर से मुझे आई नहीं है। क्या? हाँ। ये कैसे हो सकता है? मुझे क्या पता, और उस नंबर पे तो डिस्प्ले भी नहीं लगी हुई है और नंबर भी ऑफ जा रहा है। अच्छा तुम मुझे वो अभी नंबर सेंड करो, मैं भी चेक करता हूँ। हाँ मैं भेजती हूँ तुम्हें। साइमा अली, यस मैम। सारा खान, यस मैम। ज़ैनब अकरम, यस मैम। सिद्रा शफीक, सिद्रा। जी मैम। आप लेट हैं? जी। हैव अ सीट। बैठ जाएं जल्दी से। सुकैना सज्जाद, यस मैम। निदा अजीम, यस मैम। अंबर नसीर, यस मैम। इरसा नदीम, यस मैम। ऐसी और भी तस्वीरें हैं मेरे पास। अगर मेरी डिमांड्स ना पूरी की तो ये सब तस्वीरें इंटरनेट पे जाएंगी और सब देखेंगे। माहम नदीम। सिद्रा बेटा क्या हुआ? सिद्रा क्या हुआ इसे? पानी है किसके पास? पानी दो।
सिद्रा, 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 आंखें खोलो सिद्रा। सिद्रा क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन तुम्हारा? क्या हुआ है? फोन के बारे में इतनी परेशान क्यों रही हो? तो हुआ क्या है? कुछ नहीं। बेहोश होके गिर पड़ी क्या? आओ मेरे साथ, चल मैं तुम्हें घर लेके चलती हूँ। सही से डालो ना पानी उस तरफ वाले पौधों में। अरे इस वक्त घर आ गए, खैरियत तो है सब? अम्मी ये मैम शेवार है, मेरी टीचर। वालेकुम अस्सलाम। आप कुछ नहीं, बस वो तबीयत खराब हो गई थोड़ी सी सिद्रा की, तो मैं घर छोड़ने आ गई। सबको क्या हुआ है? बुखार तो नहीं हो रहा? अम्मी कुछ नहीं, बस वो ऐसे चक्कर आ गए थे। आप आए ना, मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं, वो कॉलेज का ड्राइवर बाहर इंतजार कर रहा है, कॉलेज की गाड़ी में आई हूँ मैं। पानी एक गिलास अगर पिला। जी अभी आती हूँ। बेटा क्या हुआ है? सिद्रा चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई है, कोई परेशानी की बात है? मुझे बताओ, मुझसे डिस्कस करो। नहीं, सब कुछ ठीक है। कुछ नहीं मम्मी, तबीयत सही नहीं है? जी। कुछ तो बताओ मुझे। अल्लाह हाफ़िज़। सिद्रा, सिद्रा बात तो सुनो। हेलो हेलो, पता लगा किसका नंबर था? मैं कोशिश कर रहा हूँ सिद्रा। देखो आज उस नंबर से मैसेज आया है कि अगर आज डिमांड पूरी नहीं हुई तो सारी की सारी पिक्चर्स लीक हो जाएंगी। क्या डिमांड? मुझे नहीं पता कि क्या डिमांड है। देखो शादी, अगर ये कोई मजाक है तो मुझे अभी बता दो, मुझे बहुत डर लग रहा है इस वक्त। सिद्रा, मैं ऐसा मजाक क्यों करूँगा? तो और कौन करेगा? सारी की सारी तस्वीरें मैंने तुम्हें भेजी थी, मेरी तस्वीरें देखने के बाद डिलीट की थी या नहीं की थी? शादी, मैं तुम्हें कहा था कि डिलीट कर दो। सिद्रा, इस वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि अब हमें क्या करना है। क्या पता कुछ पैसे देके हमारी जान छूट जाए। हमारी? तुम्हारा क्या गया इसमें? हाँ, तस्वीरें तो सारी मेरी थी ना। और मुझे क्या पता कि वो सारी तस्वीरें और सारे मैसेज तुम ही कर रहे हो। तुम ही पैसों के लिए मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? जो तस्वीरें मैंने तुम्हें भेजी थी वो किसी और के पास कैसे जा सकती है? देखो शादी, तुम्हें जो भी चाहिए, कुछ भी चाहिए मुझे बता दो, लेकिन मेरी इज्जत का ख्याल रखो। पिक्चर्स लीक नहीं होनी चाहिए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। झूठ नहीं बोलो शाजिब, तुम पे भरोसा करके तुम्हारी बातों में आगे मैंने वो सारी तस्वीरें तुम्हें भेज दी। तुमने कहा दिन है तो दिन, तुमने कहा रात है तो रात। तुमने पिक्चर्स मांगी तो मैंने तुम्हें पिक्चर्स ही भेज दी। तुम्हारी इज्जत खराब। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, जब से आई है कमरा बंद करके बैठी हुई है बस। हाँ तो थक गई होगी। तुम्हें तो कह रही थी उसकी तबीयत ठीक नहीं हो। हाँ तबीयत तो ठीक है नहीं, वैसे टीचर आई थी उसकी उसे छोड़ने। सिद्रा, सिद्रा खाना खा लो बेटा आके। बेटा कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर है।
कहाँ से बेहतर है? शक्ल देखिए अपनी, जर्द हो रहा है चेहरा बिल्कुल। बैठो खाना खाओ। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो मैं डॉक्टर के पास ले आते हैं। नहीं अबू कोई जरूरत नहीं है, अम्मी बिला वजह परेशान होंगी। अरे क्या हो गया, कैसे जरूरत नहीं है? हाँ, अगले महीने सलमान आ रहा है तुमसे मिलने के लिए। बाजी बता रही थी कि सलमान ने ना अपनी रेजिडेंसी कंप्लीट कर ली है, अब न्यूयॉर्क में ही रहता है, वहीं जॉब कर रहा है। मैंने तो ना बस जेवर बनाना शुरू कर दिया अभी से तुम्हारे लिए। अच्छा रहने दो, अपने भांजे की ज्यादा तारीफ ना करो। हमारी बेटी किसी से कम है, कि लाखों में एक है जिससे चाहे शादी करेगी। आपका यही लाड प्यार ना बहुत बिगाड़ा है आपने इसे, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बस मेरी बच्ची मेरी बहन के घर में जाए, वरना आपके लाड प्यार का जो आलम है ना, इसका ससुराल ढूंढना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो तुम्हें क्या हुआ? खाना खाओ ना बेटा। वो बस ऐसे ही, मुझे भूख नहीं है, मुझे एग्जाम्स की तैयारी करनी है, बाद में खा लूंगी। सिद्रा, सिद्रा खाना खाकर जाओ। देखा आपने, आपके लाड प्यार ने इसका ये हाल किया, सुनती नहीं है मेरी। थक गई है बेचारी। आज रात 12 बजे गली के कोने में 3 लाख रुपए एक बैग में डाल के रख दो, वरना मेरे पास कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे, वो भी इतनी जल्दी? मुझे अपनी जान आज ही छुड़ानी पड़ेगी। मुझे इस मसले का हल हर हालत में ढूंढना पड़ेगा। अगर उसने मेरी तस्वीरें अरे इस वक्त कहाँ जा रही हो सिद्रा? अब वो अब्बू बहुत ज्यादा खाना खा लिया है, तो बस वॉक ही करने जा रही थी। अच्छा ठीक है करो वॉक। बस आते वक्त ये दरवाजा बंद कर देना और लाइटें चेक कर लेना। शब बखैर।
मैंने तुम्हारी डिमांड पूरी कर दी है। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे तुम्हारा कॉल नहीं करना। मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर रही हूँ। हाय हाय, तस्वीरें देखी हैं इनकी, कितनी अच्छी आई है ना। कहाँ थी तुम? तुम्हारा नंबर क्यों बन जा रहा था? यार वो मेरा फोन। तुम मेरी ये क्या हरकत की है तुमने? मैं शर्म नहीं आई? सोचा भी नहीं तुमने इस किस्म की बेहुदा तस्वीरें खींचते हुए? अपनी इज्जत का ख्याल नहीं किया, माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं किया, कॉलेज की रेप्यूटेशन का ख्याल नहीं किया। कौन से ड्रामे देख रहे हो तुम लोग? कौन सी फिल्में देख रहे हो? बात कर रही हूँ मैं तुमसे, बताओ मुझे। सिद्रा! ये लीजिए आपकी चाय। शुक्रिया। आमना! क्या हो गया? क्यों ऐसे चिल्ला रहे? सिद्रा कहाँ है? सिद्रा पर कॉलेज पता तो है आपको? क्यों, क्या हुआ? क्या है ये? नहीं, ये सिद्रा नहीं हो सकती। सिद्रा नहीं है ये। सिद्रा है? सिद्रा नहीं है। मुझे तो जीते जी मार दिया तुम्हारी बेटी ने आमना। मैं क्या जवाब देता फिरूंगा दुनिया भर को? क्या कहता फिरूंगा? मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि सिद्रा ऐसा कैसे कर सकती है। अंदर चलो, मैं कह रही हूँ। अंदर चलो। शर्म नहीं तुझे? क्या किया तूने ये? इसलिए भेजा तो तुझे पढ़ने के लिए कॉलेज में? क्यों किया? फोन कर, फोन कर तेरा, फोन कर। ये करने भेजा था। चुप कर जा। मैंने भेजा था तुझे। ये किया इसने, हमारे साथ जलील करा दिया सारी दुनिया के आगे हमें। मैं क्या करूं अब? शफीक, मर गई हो तुम हमारे लिए सिद्रा, मर गई हो तुम मेरे लिए। मेरी सारी जिंदगी की इज्जत सब कुछ खाक में मिला दिया है। ये सिला दिया तुमने हमारे लाड प्यार का,
ये देख मेरे हाथ, माफ कर दिया सब, माफ कर दिया। शफीक, 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 खोले, खोले दरवाजा। शफीक खोले ना, खुदा के लिए खोले दरवाजा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। बेटा 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 मुझे एग्जैक्टली बताओ क्या हुआ, कौन था वो? मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हें उससे जाने नहीं दूंगी, मुझे बताओ। लेकिन मैंने उसको सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उसने मुझे बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। उसने मुझे देकर ही छोड़ा, मैंने सब कुछ दिया। किसकी बात कर रही हो? मुझे नाम बताओ, उसका नाम बताओ। नाम तो दोनों स्कूल में साथ पढ़ते थे, उससे प्यार करती थी, उसने मुझसे पिक्चर्स मांगी। मैंने बहुत मना किया, लेकिन मैंने उसको दे दी पिक्चर्स, और अब वो पता नहीं कहाँ से हर जगह चली गई है। मेरी बात का कोई भरोसा ही नहीं करा। मैंने अपनी का जेवर भी दे दिया, सब कुछ से मेरी बात का कोई भरोसा नहीं करा। मैं कर रही हूँ पता नहीं, मैं कर रही हर जगह तस्वीरें चली गई, सबने देख लिया, अभी सबने जाने किया। देखिए क्या वक्त हो गया, दरवाजा खोलें, कुछ पानी पी लें, कुछ खाना तो खा लें, बाहर तो आए ना। शफीक दरवाजा तो खोल दे। शफीक खुदा के वास्ते बाहर आ जाए, दरवाजा तो खोल दे, मेरा दिल घबरा रहा है। सित्रा,
सिद्रा, सिद्रा, क्या, सिद्रा, सिद्रा क्या हो गया तुम्हें? सिद्रा, आंखें खोलो। शफीक, शफीक बात सुने, देखें क्या हो गया है सिद्रा को, जल्दी आए। सिद्रा, सिद्रा। मिशेवार, हमें सिद्रा को एक्सपेल करना चाहिए कॉलेज से, क्योंकि उसकी वजह से हमारे कॉलेज की बहुत बदनामी हो रही है। मैम, सिद्रा ने खुदकुशी की कोशिश की है। 2-3 दिन बहुत शदीद बुरी हालत में अस्पताल रही है, अब भी घर आई है, और मुझे बस ये डर है कि एक्सपल्जन का सुन के तो कहीं वो कोई इंतहाई कदम ना उठा ले। मैं आपकी बात को समझ सकती हूँ, लेकिन सिद्रा का इस कॉलेज से जुड़े रहना कॉलेज की बदनामी का सबब बन रहा है, और मैं अपने कॉलेज की रेपुटेशन को किसी तौर पे दांव पे नहीं लगा सकती। मैम, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और आप जहां खड़े होकर सोच रही हैं यही फैसला बनता है। मैंने माना ये बहुत बड़ी गलती है, ये कुछ छोटी बात नहीं है। उसने ये गलती करके अपनी घर वालों की, कॉलेज, सबकी रेपुटेशन दांव पे लगा दी है, ये बात सच है। लेकिन मैम, ये बच्चे हैं जो हमारे पास आते हैं कुछ सीखने, कुछ बनने, और ये इंसान है, गलतियां भी करेंगे ना मैम। तो क्या हम इनकी गलतियों पे इनको रिजेक्ट कर देंगे, इनको आउटकास्ट कर देंगे, या इनको मौका देंगे उन गलतियों से सीखने का, आगे बढ़ने का? ये वही सिद्रा है जिसके अच्छे रिजल्ट ने हमारा सर फख्र से बुलंद भी किया। इट्स द सेम गर्ल मैम। हुमायूं सईद, कुबरा खान, Hamza Ali Abbasi, 6th Hum Awards, Saturday, 28 July 2018. Tickets available at Ticketmaster. क्या हुआ सानी जी? अभी भी अपनी स्टूडेंट की वजह से परेशान हैं? जाहिर सी बात है ना, ऐसा एक लायक समझदार बच्ची हिमाकत करके इतने बुरे तरीके से फंस गई। अब क्या उसका इतना हक भी नहीं है कि वो ये जान सके कि ये जो कुछ हुआ है ये उसके साथ किसने किया, या फिर क्या उसे इस हादसे की नजर हो के अपनी सारी जिंदगी गुजार देनी चाहिए छुप के लोगों से? क्या उसका हक नहीं है कि वो आगे बढ़ सके, पढ़ सके? सानी जी, बात भी तो बड़ी है। सोशल मीडिया भरा हुआ है पिक्चर्स से। इंटरनेट का कहीं फायदा है तो कहीं नुकसान भी है। ये बताइए कि जिसे पिक्चर भेजी गई हैं उससे तफ्तीश की पुलिस ने कोई? मैंने इंस्पेक्टर अजहर को बताया था, एक लड़का है, उससे बातचीत थी उसकी, उन्होंने बुलाया क्वेश्चनिंग के लिए, लेकिन लड़का बेचारा तो बार बार कह रहा है कि मेरे पास 3 तस्वीरें थी और जो लीक हुई वो 8 थी। जो पिक्चर्स उसके पास थी नहीं वो लीक कैसे कर सकता है? और जो ब्लैकमेलर मैसेज कर रहा था सिद्रा को, उसको ये भी पता था कि सिद्रा के घर वालों ने उसके लिए शादी का जेवर बनाया हुआ। ये बात तो किसी को भी पता हो सकती है, लेकिन ये काम उसका है जिसकी पहुंच सिद्रा के फोन तक हो सकती है। और तुम्हें पता है, इंस्पेक्टर अजहर ने कहा है कि सिद्रा और शाहजेब दोनों के फोन्स में से कोई क्लू नहीं मिला है। जो ब्लैकमेलर का नंबर था वो भी लिस्टेड नहीं है किसी के नाम पे, इसलिए कुछ सुराग ही नहीं मिलके दे रहा। उस लड़की की कोई दोस्त, कोई बेस्ट फ्रेंड, कोई करीबी ऐसा जो है तो सही। मैं जरा चलती हूँ, जरूरी काम है। आइए मैम। मैम, ये मेरे भाई समीर हैं। समीर, ये मैम शहवार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये स्माइली वाला लैपटॉप, ये तो सिद्रा का लैपटॉप है ना? जी मैम, मैंने असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए लिया था और फिर बीच में ये सब कुछ हो गया तो मैं
रिटर्न नहीं कर पाई। तुम मिलने गई सिद्रा से अभी तक? नहीं मैम, मैं नहीं गई। मैं उसका नंबर कंटिन्यू ट्राई कर रही हूँ लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैम कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है वो। 2 दिन अस्पताल रहकर आई है, इतना मुश्किल वक्त आ गया उस पे, और तुम मिलने नहीं गई? मैम वो मेरा नहीं ख्याल कि निदा को इस मामले में इन्वॉल्व होना चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुमने इतना अच्छा दोस्ती क्यों की इस लड़की से। सिद्रा कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। और ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? पहले तो तुम बहुत तारीफें करते थे सिद्रा की कि सिद्रा बहुत अच्छी है, बहुत पसंद है तुम्हें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो लड़कियां बहुत शरीफ बनती हैं ना, एंड में वही ऐसी निकलती हैं। अच्छा, तो अपने दोस्तों के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? पता है, जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम सॉरी मैम, समीर का कोई हक नहीं बनता सिद्रा के बारे में इस तरह की बातें करने का। आप सही कह रही हैं मैम, मुझे सिद्रा के घर जाना चाहिए। मेरा चक्कर लगेगा सिद्रा के यहाँ, अगर तुम चाहो तो ये लैपटॉप मैं पहुंचा दूं उस तक? जी मैम। थैंक यू। ये सिद्रा का लैपटॉप निदा के घर में, और आप बता रही हैं कि सिद्रा ने अपने फोन से सारी पिक्चर्स डिलीट कर दी। शाज़ेब के फोन से सिर्फ 3 पिक्चर्स में। आपकी पिक्चर्स कहाँ से आई, किसके पास? तुम्हें पता है निदा ने कोई नेगेटिव बात नहीं की, मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा उसकी नीयत में। वो तो बहुत परेशान थी सिद्रा के लिए, शर्मिंदा थी कि जा नहीं सकी, उल्टा डिफेंड कर रही थी अपने भाई के सामने सिद्रा को। लेकिन जो बात मेरे दिमाग में अटक गई है ना, वो ये कि उस लड़ाई के बीच में निदा ये कह गई कि उसका भाई समीर सिद्रा को पसंद करता था, लेकिन अब बहुत बुरा भला कह रहा था सिद्रा को। निदा का भाई जो है समीर, वो सिद्रा को पसंद करता था, और आप अभी बता रही हैं कि वो उसके खिलाफ बोल रहा था। बहुत बुरा। उसको क्यों बुरा लग रहा था ये सब कुछ? लेकिन वो सिद्रा के फोन तक कैसे पहुंच सकता है? सानी जी, मैं क्या ये यूज कर सकूं? हाँ। कोशिश करके देखता हूँ कि कुछ क्या था? मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, मगर शायद मैं आपके मुजरिम तक पहुंच गया। कौन? रुक 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 रुक, इधर इधर मोबाइल मोबाइल साहब, एक फोन है साहब। चल 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 चल, अरे एक फोन है यार। अस्सलाम वालेकुम। कुछ पता चला? देखिए, ब्लैकमेलर के नंबर पर इसी फ़ोन से तस्वीरें भेजी गई थी और अपलोड भी हुई थी, और शायद समीर ने ये नंबर इसी काम के लिए लिया था। लेकिन उसको ये तस्वीरें मिली कैसे? सानी जी, सिद्रा के लैपटॉप से। सिद्रा अपने फ़ोन का डाटा लैपटॉप में बैकअप कर रही होगी, और शायद वहाँ से वो पिक्चर्स डिलीट करना भूल गई, और निदा उसका लैपटॉप अपने घर लेके गई थी असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए। समीर ये जानते हुए कि ये सिद्रा का लैपटॉप है मैथ तशस्सुस के लिए, उसने फाइल चेक की होंगी और उसको तस्वीरें मिल गई होंगी। हो सकता है। क्या समीर गिरफ्तार हो जाएगा इंस्पेक्टर साहब? देखिए, अभी कुछ देर पहले सिद्रा की अम्मी आई थी रिपोर्ट लिखवाने के लिए। अब हम एक्शन ले सकते हैं, हमारे पास ये सबूत काफ़ी है। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। अरे नहीं, शुक्रिया तो आप इनका अदा करें, जिनकी मदद के बगैर ये मुमकिन ही नहीं होता। थैंक यू। थैंक यू।
सिद्रा, मेरी जान, मेरी बच्ची, कुछ तो बात करो, अपनी माँ से कुछ तो बोलो। अच्छा मैं फ्रूट राइफल बनाऊं तुम्हारे लिए? याद है जब तुम छोटी थी और मुझे तंग करती थी, कभी कभी गुस्से में आके तुम्हें थप्पड़ भी लगा देती थी, तुम मुझसे नाराज हो जाती थी, फिर मैं तुम्हें मनाने के लिए फ्रूट राइफल बनाया करती थी और तुम फौरन मान जाती थी, है ना? आज अपनी माँ की बात नहीं मानोगी? कुछ तो बोलो, बात करो ना बेटा। ऐसे कौन नाराज होता है अपने माँ बाप से? आप इसे समझाएं कि हमें माफ कर दे, हमें अपनी बेटी की जान से ज्यादा कुछ अजीज नहीं है। मानते हैं कि इससे भूल हो गई। सिद्रा, मैं जानती हूँ कि तुम जो महसूस कर रही हो वो कोई महसूस नहीं कर सकता। मैं भी ये दावा नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि जब हमें तकलीफ होती है तो उससे ज्यादा तकलीफ हमारे माँ बाप को होती है। बेटा, माँ बाप भी अपने गुस्से और दुख का इजहार और किससे करेंगे? देखो, मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ तुम्हारे माँ बाप ही खड़े हैं, उन्हें ही फिक्र है तुम्हारी, परेशान है तुम्हारे लिए, और मैंने अपना वादा पूरा किया है। देखो तुम्हारे अब्बू भी कितने परेशान थे तुम्हारी वजह से। उठो मेरे बच्चे। अच्छा बेटा। तुमने सुना ना प्रिंसिपल साहबा ने क्या कहा? हमें तुम्हारी ग्रेड से बहुत उम्मीद है, अच्छे नंबरों से पास होना है, पढ़ाई करनी है दिल लगाकर। गलती तो हर इंसान से होती है ना, जिंदगी का नाम है उस गलती से सबक सीखना और आगे बढ़ना। कामयाब लोगों के ऐब भी भूल जाती है ये दुनिया। किस बात पे इतनी हंसी आ रही है आप लोगों को? नहीं प्लीज सीरियसली मुझे भी सुनाएं, ऐसा क्या जोक है? मैं सुनना चाहती हूँ। एनीवन? इतनी मज़ाक़ खेज बात है, मुझे बताना नहीं चाहेगा कोई? क्या आप लोग नहीं जानते हैं कि ये माशरा कितना मुश्किल है एक लड़की के लिए? और आप अपने जैसी एक लड़की के लिए इस वक्त को और मुश्किल बनाना चाहते हैं? ये सीख रहे हैं आप लोग हमसे, अपने घर से? आई एम सॉरी जिंदगी सुन जरा
जिंदगी सारी दुनिया में लेक तू ना मिली रोंदे ने नैनावे नैनावे हक से धुंधला रहे हैं आँखों में हर यकीन पर गुमान होता है उनको रास्ते फरेब देते हैं जिनको मंजिल पे मान